a unit of numbers. मोल क्या है? यूनिट ऑफ नंबर. कोई और यूनिट, नंबर की यूनिट जानते हो? जो सबसे बेसिक तुम यूज करते हो, कई बार बचपन से सुनते आ रहे हो, यूनिट ऑफ नंबर. ऐसी कोई चीज है जिसको आप कुछ बोलते हो तो वो नंबर को डिफाइन करती है? ऐसी कोई चीज है? डजन. डजन क्या है? यूनिट ऑफ नंबर. जैसे आप बोलते हो कोई भी चीज 1 डजन, तो उसमें किसी भी चीज की कितनी यूनिट्स होनी चाहिए? 12 यूनिट्स होनी चाहिए. तो डजन एक क्या है? व्हाट इज डजन? इट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ नंबर. अब कोई भी चीज लो, 1 डजन लोगे हमेशा, तो वो क्या आएगी? 12 ही आएंगी. ठीक है. यू गेट इरेजर्स, यू गेट पेन्स, यू गेट पेंसिल्स, व्हाटएवर. जो भी चीज 1 डजन होगी वो हमेशा क्या होगी? 12 इन नंबर ही होगी. वो क्या रहेगी? हमेशा 12 इन नंबर ही रहेगी. वैसे ही कोई भी चीज आपको बोला जाए कि 1 मोल है, तो यहां पे बस इतनी ही बात है कि जैसे 1 डजन कोई भी चीज की 12 यूनिट्स को डिफाइन करती है, वैसे ही 1 मोल कोई भी आर्टिकल के 10 to the power 23 यूनिट्स को डिफाइन करती है. दैट्स ऑल. 1 मोल कोई भी चीज आपके पास है तो वो क्या है? 6.023 इंटू 10 to the power 23 यूनिट्स है. ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, लेकिन ये है दोनों क्या? वैल्यूज ही. तो मोल मतलब कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ यूनिट ऑफ नंबर्स. समझ गया बात को? अब हम कभी भी कोई चीज मेजर करते हैं तो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं. ठीक है. जैसे हम मध्य प्रदेश में बनानाज इफ वी वांट टू परचेज, केले खरीदेंगे तो डजन में खरीदेंगे. गुजरात में केले किलो में मिलते हैं. गेहूं अपन खरीदेंगे तो किलो में खरीदेंगे, नंबर में नहीं खरीदेंगे. केले खरीदेंगे, आम खरीद सकते हैं तो वो नंबर में खरीद सकते हैं, किलो में नहीं खरीद सकते. तो ये डिपेंड करता है कि अपन किस चीज को कैसे मेजर करना चाहते हैं. ठीक है ना. वो अपनी मर्जी है. ट्रेन में एक बर्थ में अपन कहते हैं कि 72 लोग, नॉर्मल जो स्लीपर है उसमें 72 लोग चढ़ सकते हैं. लेकिन कभी अपन ये नहीं कहते उसमें कि 2000 किलो आदमी चढ़ा दो. तो उस समय अपन अमाउंट की बात करते नहीं है, अपन नंबर की बात करते हैं. तो कोई भी चीज को मेजर करना है तो अपन नंबर की बात कर सकते हैं या वेट की बात कर सकते हैं. ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमें नंबर में कैलकुलेट करना है या वेट में कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो कोई चीज अगर नंबर में करते हैं, नंबर यूनिट, नंबर की यूनिट या तो क्या है? डजन, या तो क्या है? मोल. अब केमिस्ट्री में हम मोल यूज करते हैं, डजन यूज नहीं करते. नॉर्मल बड़े आर्टिकल्स हैं उसमें डजन यूज करते हैं, मोल यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है. और हम कहते हैं कि एटम्स क्या है? बहुत छोटे हैं. तो 1 एटम या 10 एटम या 100 एटम या 20 एटम या 200 या 2000 एटम दिखते नहीं है, तो हम उनको मेजर भी नहीं कर सकते. बात आई समझ में? तो जो बहुत छोटी चीज है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, वो सब किसमें मेजर होंगे? मोल्स में. जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो किसमें मेजर हो सकते हैं? डजन में मेजर हो सकते हैं. मैं कॉमन चीज ये बताना चाहता हूं बस कि मोल और डजन दोनों यूनिट ऑफ क्या है? नंबर्स ही हैं और कुछ नहीं. मोल बस इतना ही होता है कि 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस इज हाउ मेनी यूनिट? 6.023 इंटू 10 to the power 23 यूनिट्स. ठीक है. अब इसी को अगर अपन केमिस्ट्री में बात करें तो मेरे पास सपोज सोडियम है. ठीक है. एलिमेंट है. सोडियम का एक एटम तो मैं देख नहीं सकता, तो मैं सोडियम के कितने एटम्स लूं? अगर 1 मोल, तो 1 मोल अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 मोल एटम्स है मेरे पास, तो उसमें एक्चुअली कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 to the power 23 क्या होंगे? एटम्स होंगे. अगर मैं बोलता हूं 1 डजन सोडियम एटम, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 12 एटम्स होंगे बस. और अगर मैं बोल रहा हूं 1 डजन नहीं बोल रहा हूं, 1 मोल बोल रहा हूं, तो 1 मोल मतलब इतने एटम्स होंगे. तो नंबर ही बता रहा है ना. ठीक है. दूसरी बात, सोडियम एक कौन है? मेटल. तो मेटल में हमेशा सेम टाइप्स ऑफ क्या रहेंगे? एटम्स ही रहेंगे. अगर सोडियम मेटल में ले रहा हूं
तो उसमें सारे एटम्स जो हैं वो किसके रहेंगे? सोडियम के ही रहेंगे। अगर मैं मुझसे बोला जाता है Fe, कौन है? मेटल है। अगर मुझसे बोल रहे हैं कॉपर, कौन है? मेटल है। अगर मुझसे बोल रहे हैं पोटेशियम, कौन है? मेटल है। अगर मुझसे बोल रहे हैं जिंक, कौन है? मेटल है। अगर मुझसे बोल रहे हैं कैल्शियम, कौन है? मेटल है। अगर मुझसे बोल रहे हैं मैग्नीशियम, कौन है? मेटल है। इन सभी का मैंने क्या लिया हुआ है? सपोज 1 मोल लिया है, तो सभी में कितने एटम्स होंगे? इतने ही एटम्स होंगे। ठीक है, क्योंकि एटम्स जुड़ जुड़ के ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बनता है। सबसे पहली क्लास में यही पढ़ा था अपन ने कि व्हाट इज एन एलिमेंट? अ ग्रुप ऑफ सेम एटम्स इज एन एलिमेंट। तो मुझे 1 मोल Fe बोले, या 1 मोल कॉपर बोले, या 1 मोल पोटेशियम बोले, या 1 मोल जिंक बोले, या 1 मोल कैल्शियम बोले, या 1 मोल मैग्नीशियम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतना जानता हूं कि 1 मोल मतलब ये तो मुझे नंबर बताएगा, तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। किसमें? 1 मोल में। ठीक है। अब कोई बोले हाफ मोल, तो इसके हाफ एटम्स, इसके हाफ मोल, इसके हाफ एटम्स, इसके हाफ मोल्स, इसके हाफ एटम्स। ठीक है। अब ये आगे इलेबोरेट क्यों करना पड़ता है वो समझना। अगर तुमसे कोई बोले कि 1 मोल सोडियम एटम्स ले आओ, अगर तुमसे कोई क्या बोले कि 1 मोल सोडियम एटम्स ले आओ, तो तुम्हें कितने एटम गिनने पड़ेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो तुम इतनी बड़ी वैल्यू गिन नहीं सकते। तो तुम क्या करना चाहते हो? तुम ये करना चाहते हो कि मोल को हम सपोज किससे रिलेट कर दें? वेट से, और उतना वेट ले लें जितने में क्या आ जाए? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाए, तो हमें इंडिविजुअल एटम्स काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो है वो यही देख लेना कि मोल का रिलेशन किससे? वेट से। और ये दुनिया की सबसे इजी बात है, मोल का रिलेशन किससे? वेट से। अब सोडियम का एटॉमिक वेट हम कहते हैं 23 AMU है, एक सोडियम एटम का एटॉमिक वेट कितना है? 23 एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब सोडियम एक एटम तो मेरे को दिखना नहीं है, ना मैं एक एटम ले पाऊंगा, ना मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं काउंट भी नहीं करना चाहता। तो हाइपोथेसिस क्या बोलती है? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, कि अगर मुझे सोडियम दिया है तो उसका मैं एटॉमिक वेट देख लूं। ठीक है। और जितना भी उसका एटॉमिक वेट है वो ही किस में ले लूं? ग्राम्स में। सोडियम का पीस लिया, काट के वे किया, और कितना ले लिया? 23 ग्राम्स। कितना ले लिया? 23 ग्राम्स, जो कि उसका क्या था? एटॉमिक वेट था। ठीक है। अगर मैंने 23 वैल्यू यहां से लेनी है, यूनिट यहां से नहीं लेनी, ये वैल्यू ले ली 23, और सोडियम कितने ले लिया? 23 ग्राम्स, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? 1 मोल। और इसमें ऑटोमेटिकली इसमें इसके कितने एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये अपन मैथमेटिकली कई तरह से प्रूव कर सकते। अगर Fe दिया है तो Fe का मैंने देखा कि एटॉमिक वेट कितना है? 56। तो मैं क्या करूं? एक लोहे का टुकड़ा लूं, 56 ग्राम्स उसमें से निकाल लूं, तो वो अपने आप क्या कहलाने लगेगा? 1 मोल Fe। और उसमें Fe के एटम्स अपने आप कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इस कहानी से हमें पता क्या चलता है? इस कहानी से पता यह चलता है कुछ भी नहीं, कि एक एटम का जो भी एटॉमिक वेट हो उतना ही किस में ले लो? ग्राम्स में। तो वो उसके किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल बेसिकली किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इतने एटम्स के बराबर, 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के। ठीक है। तो अब कोई आपसे बोले कि यार 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स Fe के ले आओ, तो तुम Fe का एक एक एटम थोड़ी काउंट करोगे। तुम क्या करोगे? तुम 56 ग्राम्स Fe लाओगे और तुम बोलोगे कि भैया 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है, यकीन नहीं है तो गिन लो। तो कोई गिनेगा या गिन सकता है? नहीं। ये मैथमेटिकली प्रूवन चीज है, यू कैन नॉट काउंट इट,